हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम नाइपर जे 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे अभी जो रिलीज़ हुआ है नया सीट मैट्रिक्स नाइपर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है कि आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस के प्रेफरेंसेस कैसे फिल करने हैं। ठीक है, तो आ जाओ यार। सबसे पहले जब हम लोग इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे ये पब्लिक नोटिस है। इसमें जो एमबीए वाले जा रहे हैं एमबीए के लिए, उनके लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो यहाँ पे उनको बुलाया गया है वो किस हिसाब से बुलाया गया है, वो 1:4 और 1:5 के उसमें बुलाया गया। मतलब क्या है कि एक सीट पे 4 से 5 बंदे हैं, 4 से 5 स्टूडेंट्स को एक सीट पे बुलाया गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो मतलब आपका कंपटीशन थोड़ा हाई होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये रिवाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की है, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आ जाओ थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इनकी नोटिस आई है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड, डीडी से रिलेटेड चेंज हुआ है थोड़ा। पहले जो था वो था कि डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले पूरा इतने उस पर आपको डीडी बनवानी थी। बट अब उन्होंने क्या किया कि वो अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। अगर आपने डीडी बनवा ली है तो ठीक है, नहीं बनवाई है तो अब आपको सिंपल सा बनाना है किस पे, डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी पेबल एट गुवाहाटी। बस आपको इतने नाम पे डीडी बनानी है, डिमांड ड्राफ्ट जो आपको फीस के लिए बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सीट मैट्रिक्स आया थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, देखो अब अलग अलग नाइपर्स की सीट नई तरीके से इन्होंने रिलीज़ की है। ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं नहीं, जो पहले रिलीज़ किया था वही है, बस थोड़ा बहुत कहीं एक दो जगह चेंजेस आए हैं, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइपर अहमदाबाद की। तो जो यहाँ पे देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए टोटल 20 सीट्स हैं, जिसमें से 9 सीट जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 5 सीट्स, एससी के लिए 3 सीट्स, एसटी के लिए 1 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट्स हैं। ठीक है, दूसरा है नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसमें भी हमारी टोटल 20 सीट्स, सेम क्राइटेरिया उसमें भी फॉलो है। एमएस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए भी सेम सीट्स हैं, और फार्मास्यूटिक्स के लिए भी हमारे कितने, बस 9, 5, मतलब टोटल 20 सीट्स सारे के लिए हैं। और सेम रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे फॉलो किया गया नाइपर अहमदाबाद। ठीक, तो ये आपका 3rd नंबर पे आता है आपका नाइपर। सबसे पहले आएगा नाइपर मोहाली, आप प्रेफरेंस में रखिएगा, उसके बाद हैदराबाद, फिर आप अहमदाबाद में जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमएस फॉर्म नाइपर गुवाहाटी के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में टोटल 25 सीट्स हैं, जिसमें से 11 सीट जो हैं वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 सीट्स, एससी के लिए 3 सीट्स, एसटी के लिए 2 सीट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 3 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट्स। सेम वहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की भी बात है, सारे प्रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन। देखो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ देखने की, जैसे अगर आपको फार्मास्यूटिक्स नहीं मिलता है, फार्मास्यूटिक्स क्योंकि जल्दी क्लोज हो जाती है, और फार्मास्यूटिक्स अगर आपको नहीं मिलता है तो आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फॉर्मुलेशन ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको सुटिक से करना है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नाइपर हाजीपुर में। नाइपर हाजीपुर में भी सेम, इसमें थोड़ा नंबर ऑफ सीट्स कम है। जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए 12 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिक्स के लिए 20 सीट्स हैं, और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी के लिए 18 सीट्स, और फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कितनी 10 सीट्स है। टोटल यही इतनी सीट्स हैं, और यहाँ पे केवल 4 ही प्रेफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे अभी उतना इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग नाइपर हैदराबाद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए कितनी सीट्स हैं, 20 सीट्स है, जिसमें से जनरल के लिए अपनी 9 सीट्स जनरल के लिए हैं, 5 सीट्स ओबीसी, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स है, और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी और रेगुलेटरी अफेयर। देखो रेगुलेटरी अफेयर्स एक ऐसी ब्रांच है जिसको आप लोग, अगर आप नॉन कोर ब्रांचेस में प्रेफर कर रहे हैं तो रेगुलेटरी अफेयर को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट हर नाइपर्स में 100% प्लेसमेंट है। हर नाइपर में ये ज़्यादा जगह है भी नहीं, 1 या 2 जगह पे है। जैसे कि आपके यहाँ पे देखो यहाँ पे नाइपर हैदराबाद में रेगुलेटरी अफेयर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा नाइपर रायबरेली में है, और नाइपर मोहाली में, 3 में है, और इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो 100% है। तो अगर आप नॉन कोर ब्रांचेस की तरफ जा रहे हैं तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स एक बार जरूर प्रेफर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नाइपर कोलकाता। नाइपर कोलकाता में मेडिसिनल केमिस्ट्री की 18 सीट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए 10 सीट्स हैं, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए 10 सीट्स, फार्मास्यूटिक्स के लिए 16 सीट्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 10 सीट्स, और फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए 16 सीट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट नाइपर रायबरेली में भी सारी आप सीट्स देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रेगुलेटरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे अगर एमएस फॉर्म है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, दूसरा है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। तो अगर आपको फार्माकोलॉजी नहीं मिलती है, आपकी रैंक थोड़ा ज़्यादा है, तो आप रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहती हैं, बहुत लिटल थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाइपर शासनगर मोहाली की अगर हम बात कर लें तो क्लिनिकल रिसर्च के लिए 9 सीट्स हैं, फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 22 सीट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए 18 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए भी केवल 9 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन के लिए आपकी 7 सीट्स, और फार्मास्यूटिक्स के लिए कितनी टोटल 21 सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 17 सीट्स, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए 24 सीट्स हैं, और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के लिए 9 सीट्स, और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए 5 सीट्स, और फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए 9 सीट्स। ठीक, तो आप यहाँ पे जैसे अगर आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं मिलता तो आप फार्मेसी प्रैक्टिस भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों
ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ठीक, आगे आ जाओ MBA के लिए। MBA के लिए टोटल 90 सीट्स हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जा सकते हैं। देख लीजिए कैटेगरी के हिसाब से जितनी सीट्स है, तो उससे अगर आपकी 10-15 रैंक ज़्यादा भी है तो भी आप एक वो करके रखिए कि आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके ऊपर जो लोग रहेंगे वो जरूरी नहीं कि सब MBA ही प्रेफर करें, कुछ MSM फॉर्म में जाएंगे तो आपको चांसेस हैं सीट मिलने के लिए। तो अगर आपकी जैसे 40 सीट्स हैं यहाँ पे, जैसे जनरल के लिए 18 सीट्स है, SC/ST के लिए EWS के लिए 4 सीट्स है, तो अगर आपकी रैंक 10-15 तक भी है तो भी आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसमें। ठीक, नाइपर हैदराबाद और शासनगर मोहाली में कितनी 15 सीट्स है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे MTech प्रोग्राम्स के लिए भी अलग अलग सीट्स, जैसे अहमदाबाद में मेडिकल डिवाइसेस के लिए टोटल 20 सीट्स है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट्स है और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 10 सीट्स है। नाइपर गुवाहाटी में मेडिकल डिवाइसेस के लिए 12 सीट्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए कितनी सीट्स है, 20 सीट्स है। हैदराबाद की बात कर लो तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए 10 सीट्स, MTech और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए कितनी 20 सीट्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 20 सीट्स। सेम नाइपर कोलकाता में है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए 10 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स और रायबरेली में केवल बायोटेक्नोलॉजी है 20 सीट्स। शाहजनगर मोहाली में अगर बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए 10 सीट्स हैं और MTech M.Pharm किसमें प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए 10 सीट्स हैं। MTech फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट्स और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये कि केवल बायोटेक्नोलॉजी है और ये कि MTech फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए 20 सीट्स और इसके लिए 10 सीट्स, तो दोनों ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो अगर आपको एक ब्रांच नहीं मिलती तो आप दूसरे पे प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको MTech करना है। ठीक है, तो आ जाओ, ये आज की वीडियो में इतना ही। अब आपकी अगर और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एक वीडियो मैंने और बना रखा है, उसमें डिटेल्ड एनालिसिस बताइए कि आपकी कितनी रैंक पे किस स्नाइपर में कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ग्रो फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके आप फॉलो करिए और मैसेज करके आप अपनी चीज़ें वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, और भी कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उससे वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।